नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल टैली जीएसटी अड्डा में। तो दोस्तों, टैली प्राइम सीरीज का ये चौथा पार्ट है, यानी कि 4th नंबर पार्ट है ये हमारा। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है दोस्तों एक्सपेंसेज, यानी कि खर्चे। व्यापार में खर्चे किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और उन खर्चों को कहां कहां पर कैसे दिखाया जाता है, वो सारी चीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसके भी पहले हमने 3 पार्ट बना दिए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ये हमारा पार्ट 4 है। तो यदि दोस्तों आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप पार्ट 1, 2, 3 देख लें, जिससे आपको पार्ट 4 समझने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी और आगे चलकर भी आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। दोस्तों, यदि आपको फंडामेंटल अच्छे से समझ में आ जाता है तो आपको टैली प्राइम में वर्क करते समय किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए, तो खर्चे क्या होता है? तो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि व्यापार करना है तो पहले खर्च भी करना होता है। किसी भी व्यापार को खड़ा करने के लिए धन, पैसा, पूंजी खर्च करना पड़ता है। दोस्तों, यदि हमें कोई भी काम करना है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, तो पहले हमें अपना खर्च करना पड़ेगा, तभी व्यापार में हम आगे तरक्की कर पाएंगे। तो दोस्तों, व्यापार के अंदर जो खर्च होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। प्रत्येक व्यापार में व्यापारिक खर्च 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो खर्च होता है हमारा वो होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, यानी कि कह सकते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष खर्च। और दूसरा जो खर्चा हमारा होता है दोस्तों वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि अप्रत्यक्ष खर्च। तो दोनों ही खर्चों के बारे में डिटेल से जानेंगे। दोस्तों, बने रहिए वीडियो में और ध्यान से देखिए, कोई भी पार्ट को स्किप ना करें। दोस्तों, पहला जो खर्चा है हमारा वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि प्रत्यक्ष खर्च। व्यापार में होने वाले वे सभी खर्चे जो किसी वस्तु को खरीदने में या किसी वस्तु का निर्माण करने में किए जाते हैं, वे प्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। यानी कि अगर अपने लफ्जों में बात करें दोस्तों, तो व्यापार में यदि आप कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं या किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसमें जो भी खर्च होता है, यानी कि वस्तु को खरीद के लाने में या फिर वस्तु का निर्माण करने में, तो जो भी उसमें खर्च होगा वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही होंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। यदि आपका कपड़े का व्यापार है तो कपड़ा खरीद कर लाने में जो भी खर्चा होता है, जैसे किराया, भाड़ा आदि, सभी प्रत्यक्ष खर्चा है। और दोस्तों, उदाहरण नंबर 2 की बात करें तो यहां पर यदि आप कपड़े को बनाने का काम भी करते हैं तो कपड़ा बनाने में जो भी लागत आती है वह प्रत्यक्ष खर्चा होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं, यदि आप कोई भी वस्तु या संपत्ति व्यापार में खर्च करके ला रहे हैं, उसे खरीद कर ला रहे हैं, खरीद कर लाने में जितने भी आप खर्च कर रहे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसी तरह से यदि आप कपड़ा बेचते हैं मान लीजिए, और उस कपड़े को बनाने में जो भी खर्च आता है, यानी कि एक पैंट शर्ट तैयार करने में आपको जो भी खर्च आता है वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? व्यापार में होने वाले वे सभी खर्चे जो व्यापार की वस्तु को बेचने में किए जाते हैं, अप्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं। और दोस्तों, इन खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाया जाता है। दोस्तों, जो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया जा रहा है, और जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। व्यापार के माल को बेचने के लिए रखे गए लड़कों की सैलरी या माल का ऑर्डर मिलने पर उसको भेजने में आने वाला खर्चा। तो इस तरह से जो भी हम माल को बेचने में खर्चा कर रहे हैं वो सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। उदाहरण दोस्तों, यहां पर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है। फैक्ट्री से संबंधित जो भी खर्चे होंगे वो सारे डायरेक्ट होंगे, और जो भी आपके ऑफिस यानी कि कार्यालय जहां पर भी आप सामान को बेचते हैं वहां पर होने वाले खर्चे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। तो गाइस, कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे इस तरह के होते हैं, जैसे वेजेस होता है, फैक्ट्री लाइट होती है, ऑक्ट्रॉय होता है, इनवर्ड फेरिट होता है, ऑल अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितने भी फैक्ट्री में खर्च हो रहे हैं वो सारे खर्चे और सारी हानियां, यानी कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसी तरह से दोस्तों हमारे कार्यालय यानी कि ऑफिस शोरूम के खर्चे जो भी होंगे, जैसे वर्कर सैलरी, शोरूम की लाइट दी है आपने, कन्वेंसिंग चार्ज दिया है, आउटवर्ड फेरिट दिया है, ऑल अदर ऑफिस या शोरूम एक्सपेंसेस
विल बी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो जितने भी हमारे कुल मिला के कह सकते हैं कारखाने में खर्च हो रहे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और जितने भी खर्चे हमारे वस्तु को बेचने में यानी कि शोरूम में खर्च हो रहे हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि आपका सिर्फ बेचने का ही काम होता है, खरीदने का ही काम होता है, यानी कि कोई भी सामान बनाने का काम खर्च नहीं होता। तो दोस्तों जो भी आप वस्तु खरीद कर लाएंगे, मान लीजिए आपका चीनी बेचने का काम है, शुगर आप सेल करते हैं, तो चीनी को खरीद कर लाने में जितने भी आपके खर्च हो रहे हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। मान लीजिए एक चीनी की बोरी आपको 1000 रुपए की पड़ती है, जिसमें 100 रुपए रिक्शा का किराया जाता है, तो वो आपकी 1100 रुपए की बोरी आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ पड़ेगी। इसी तरह से दोस्तों यदि आपने वो बोरी 2000 रुपए में सेल की तो उसमें से आपको पहले 100 रुपए का डायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाना पड़ेगा। उसके बाद बेचने में भी आपको कुछ खर्च आए होंगे। मान लीजिए आपने चीनी जब बेची है तो उसमें पन्नी का प्रयोग किया है, पॉलिथीन का प्रयोग किया है, उसके बाद लड़का रख रखा है माल को सेल करने के लिए, उसका भी सैलरी उसी में से निकालना है, तो मान लीजिए लमसम उसमें भी 200 रुपए का खर्च आ गया, तो 200 रुपए का हमें उसमें से फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस घटाना पड़ेगा। बाकी हमारा जो भी बचेगा वो हमारा नेट प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको खर्चे बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई खर्च या फिर किसी भी तरह का आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनकम की। जिस तरह से व्यापार में खर्चे किए जाते हैं उसी प्रकार से हमें व्यापार से इनकम भी होती है। तो व्यापार के लिए इनकम कितनी तरह की होती है, किस किस तरह से हम इनकम करते हैं, उन सभी को हम इसमें देखेंगे। तो इनकम की बात करें तो किसी भी व्यापार में आय का सबसे बड़ा रोल होता है, यानी कि कोई भी व्यापार तभी करता है जब उसे इनकम की इच्छा होगी या उसे लगेगा कि इस व्यापार से मुझे इनकम हो सकती है। तो सभी व्यापार का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है, अर्थात किसी भी वस्तु सेवा या संपत्ति के बेचने से जो पैसा प्राप्त होता है वह व्यापार की आय होती है। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों व्यापार में जो भी माल बेचा जाता है उससे जो भी हमें इन प्रॉफिट होता है वो हमारी इनकम होती है। जिस तरह से दोस्तों खर्चे 2 प्रकार के होते हैं व्यापार में, इसी तरह से व्यापार में आय भी 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है डायरेक्ट इनकम और नंबर 2 होता है हमारी इनडायरेक्ट इनकम। तो दोस्तों दोनों ही इनकम के बारे में बहुत ही डिटेल में जानेंगे, वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। चलिए दोस्तों डायरेक्ट इनकम के बारे में जानते हैं। किसी भी माल को बेचने पर प्राप्त होने वाला पैसा प्रत्यक्ष आय होती है। यहां पर थोड़ा सा दोस्तों आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किसी भी माल को बेचने पर प्राप्त होने वाला पैसा प्रत्यक्ष आय होती है। यदि आपका कपड़े का व्यापार है, ध्यान देना दोस्तों, यदि आपका सिर्फ कपड़े का व्यापार है तो कपड़ा बेचने से जो पैसा प्राप्त होगा वह आपकी प्रत्यक्ष आय यानी कि डायरेक्ट इनकम होगी। यहां पर एक बार फिर से हम देखते हैं दोस्तों, यानी कि जो भी आप कपड़े से इनकम करते हैं वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी और इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। दोस्तों डायरेक्ट इनकम बहुत ज्यादातर कंडीशन में ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो होती है। यदि आपको कोई भी डायरेक्ट इनकम हुई है तो ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में देखने को मिलेगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनडायरेक्ट इनकम की। तो दोस्तों इनडायरेक्ट इनकम यानी कि अप्रत्यक्ष आय क्या है? उपरोक्त यानी कि ऊपर हमने पढ़ा था कि कपड़े के व्यापार से प्राप्त होने वाली आय आपकी प्रत्यक्ष आय होगी, अतः जो आय कपड़े के व्यापार से अलग साधनों से होती है वह आपकी अप्रत्यक्ष आय है यानी कि इनडायरेक्ट इनकम है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, यदि आपका जो कपड़े का व्यापार है वो व्यापार जो रजिस्टर है वो कपड़े के व्यापार से है, यानी कि आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले रखा है कि आप कपड़े का व्यापार करते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों व्यापार से संबंधित साइड इनकम होती है। जैसे मान लीजिए आप ब्याज पर पैसा देते हैं, कुछ इस तरह की इनकम, कोई आपको कमीशन मिलता है कहीं से उस तरह की इनकम, या फिर आपने कोई दुकानें रेंट पे चला रखी हैं, आपने कार रेंट पे चला रखी हैं, तो इस तरह की आपके व्यापार से अलग जो भी आपको इनकम होंगी वो सारी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होंगी और इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दे रखा है दोस्तों, जैसे कोई गोदाम आपने किराए पर दिया है उसकी आय, ब्याज पर पैसा देने से होने वाली आय या फिर कमीशन से होने वाली आय। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि कोई भी बात आपको समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पता कर सकते हैं, सभी को रिप्लाई दिया जाएगा।
और दोस्तों वीडियो को स्किप करके ना देखें, और जिन्होंने 1 2 3 पार्ट नहीं देखे हैं पहले वो आप पार्ट जाकर देख लें। और जब हमारा फंडामेंटल का लास्ट टॉपिक होगा हम ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे। वो प्रोवाइड कैसे कराया जाएगा वो लास्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और लाइक करें आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, और कोई भी समस्या है तो कमेंट करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।